जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, क्या हुआ जब 15 साल पहले मरा हुआ पति घाटू श्याम जी में साधु के रूप में मिला। फिर जो चमत्कार हुआ सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। भक्तों, राजस्थान का घाटू श्याम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आता है उस भक्त की सारी परेशानी दूर हो जाती है। जो भी भक्त बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगा देता है, बाबा श्याम उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इस मंदिर में भक्तों भक्ति का एक ऐसा रंग चढ़ता है जिससे भक्तों की सारी तकलीफ दूर हो जाती है और वह सभी भक्त केवल श्याम नाम की भक्ति में डूब जाते हैं। भक्तों, कुछ पुराने लोग यह भी कहते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, यानी जो भी व्यक्ति इस जमाने से हार जाता है, मेहनत करते करते उसे सफलता नहीं मिलती, तो बाबा श्याम उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं और सही समय आने पर ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी ही बदल देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जो होता है एक महिला के साथ जिसका नाम था राधिका। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भरमौर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था श्यामलाल और पत्नी का नाम था राधिका। श्यामलाल बहुत मेहनत करता था और जैसे तैसे खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालता था। पति पत्नी ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत कर कर के जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे और बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति साथ उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन भक्तों, कहते हैं कि आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कि आपकी किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। एक दिन श्यामलाल अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जा रहा था। वहाँ सभी लोग बस में सवारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और वह सब पहाड़ी रास्तों को पार कर रहे थे। बस जैसे जैसे पहाड़ों की ओर बढ़ती, मौसम और ज़्यादा खराब होता जाता और ख़राब मौसम और बहुत ज़्यादा पानी के चलते एक बहुत बड़ा बस हादसा हो गया। वह बस एक खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि बस में बैठे कुछ ही लोग बच पाए, कुछ के सब मिले और कुछ लापता हो गए। पुलिस सारी डिटेल निकालकर बस में उपस्थित सभी लोगों के परिवार वालों को वहाँ बुलाती है। जब श्यामलाल की पत्नी राधिका वहाँ पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि श्यामलाल की अभी खोजबीन जारी है। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन श्यामलाल का कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले श्यामलाल को मृत घोषित कर देते हैं और उनकी पत्नी राधिका को कहते हैं कि आपके पति को हम ढूंढ नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। राधिका की मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। वह पूरी तरीके से अपने पति की यादों में डूब चुकी थी। उसे ना तो भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। उसके चेहरे पर 24 घंटे उदासी रहती थी। उसे दिन रात का पता नहीं चलता था। लेकिन कुछ दिन बाद राधिका को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब राधिका अपने बच्चे के लिए जीती थी, लेकिन उसके मन में यह दुख था कि उसके पति श्यामलाल यह खुशखबरी नहीं सुन पाए। अब 9 महीने बीत गए थे। 9 महीने बाद राधिका की कोख से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। राधिका उस बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देकर अपने पति श्यामलाल की याद में जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी। अकेलेपन ने उसे बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। कई बार उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचा खुद को संभाल लेती। अब राधिका ने अपना पूरा जीवन और अपने बेटे को भगवान को समर्पित कर दिया था। राधिका बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह शाम बाबा श्याम का नाम जाप करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता। राधिका अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देती है। राधिका के मन में केवल एक इच्छा बची थी कि वे उसे एक बार घाटू श्याम जाकर बाबा के दर्शन करने थे। लेकिन घर के हालात बहुत ख़राब थे।
उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई और घर के राशन पानी में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता था। राधिका आसपास के घरों में नौकरी करके जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। वह बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसके मन में कभी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हमेशा घाटू श्याम जी का नाम जाप करती थी। हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना है, इसका भविष्य उज्जवल रखना। मुझे अपनी ज़िंदगी में केवल एक बार घाटू श्याम बुला लो और मुझे दर्शन दीजिए। धीरे धीरे कर पूरे 15 साल बीत गए और आखिरकार अब राधिका के पास कुछ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद राधिका बड़ी मुश्किल से ट्रेन की टिकट हासिल करती है और घाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाती है। राधिका जब घाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचती है तो जैसे ही वह मंदिर में अपना पहला कदम रखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे बाबा, मेरे जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन ला दीजिए जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब मेरे जीवन में मेरे बेटे के अलावा कोई और खुशी की वजह नहीं बची। राधिका भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी, लेकिन राधिका को पता नहीं था कि आज भगवान उसके साथ ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जिसकी उसने शायद कभी सपने में भी कल्पना नहीं की हो। राधिका जैसे ही मंदिर में दर्शन के बाद बाहर निकल रही थी, तभी वह देखती है कि मंदिर की चौखट के बाहर एक साधु काफ़ी देर से धीमे धीमे स्वर में भजन गा रहा था। उस साधु के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, लेकिन उस साधु की आवाज़ ने और उस साधु के स्वरों ने राधिका के मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिया। वह साधु के पास जाकर देखती है। राधिका जैसे ही साधु के पास पहुंचती है और देखती है कि साधु की दाढ़ी और बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, फटे कपड़े पहने हुए थे। लगता है साधु ने बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। तभी राधिका की नज़र साधु के हाथ पर पड़ती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। राधिका पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाती है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उस साधु के हाथ की कलाई पर ठीक वैसा ही निशान था जो उसके पति रामलाल की कलाई पर था, जो पूरे 15 साल पहले एक बस हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन कलाई पर वह निशान कोई साधारण निशान नहीं था। श्यामलाल को बचपन में खेत में काम करते हुए कुल्हाड़ी लग गई थी, वह उसी चोट का निशान था। राधिका उस चोट के निशान को ध्यान से देखने लगती है। राधिका के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह कांपते हुए स्वर में बोली, क्या ये आप ही हैं? लेकिन साधु राधिका की बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह साधु राधिका के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी राधिका रोते रोते और दौड़ते दौड़ते साधु के पीछे जाती है और कहती है, आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपकी पत्नी राधिका हूँ। साधु को कुछ भी समझ नहीं आता। वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राधिका रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते साधु के पीछे भागने लगती है। तभी आसपास के कुछ दुकानदार और कुछ भक्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साधु कुछ चुरा कर भागा है। वह सभी लोग मिलकर उस साधु को पकड़ लेते हैं और राधिका से पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ, इस साधु ने कुछ चुराया है क्या आपका? तभी राधिका कहती है, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पति हैं, इनके हाथ पर यह कुल्हाड़ी का निशान बचपन से ही है। सभी लोग राधिका की बात सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। कुछ लोग राधिका को पागल कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर उपस्थित कुछ लोग बताते हैं कि यह साधु पिछले कई सालों से यहाँ भिक्षा मांग रहा है और जीवन गुजार रहा है। मंदिर के पीछे एक सरकारी अनाथ आश्रम है, यह साधु वहीं रहता है। राधिका उस साधु को लेकर वहीं अनाथ आश्रम पहुंच जाती है। अनाथ आश्रम के कार्यकर्ताओं से जब उस साधु की सारी जानकारी राधिका इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि साधु कुछ सालों पहले यहाँ पर आया है, लेकिन साधु अपने बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी याददाश्त पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। साधु को अपना नाम भी पता नहीं था। सब इसे प्रेम से केवल बाबा ही कहते थे। उस साधु को अपने परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अब राधिका अपने पति को लेकर अनाथ आश्रम वालों को धन्यवाद देती है और बाबा श्याम का भी धन्यवाद करती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। कहता है कि इसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ रहिए, इसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि 15 साल पहले इस साधु के सर पर एक गहरी चोट लगी है, जिसके कारण इसकी पूरी तरह से ये कोमा में जा चुका है और इसे अब कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आप इसके साथ रहेंगे, इसको पीछे की थोड़ी थोड़ी बातें याद दिलाएंगे तो इसे सब कुछ याद आ जाएगा। राधिका अपने पति को लेकर अपने घर आ जाती है और उनकी खूब सेवा करती है और दिन रात बाबा श्याम की भी नाम जाप करती है। बाबा को अर्जी लगाती है कि मेरे पति की याददाश्त वापस आ जाए। बाबा श्याम के आगे दीपक जलाती है और नाम जप करती है। बाबा श्याम की कृपा से कुछ ही महीनों में श्यामलाल की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाती है और अब उसे पता चलता है कि 15 साल से उसने इतना दुख देखा और उसकी पत्नी राधिका अकेली पड़ गई। आज उसका एक बेटा भी है। यह सुन श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब राधिका श्यामलाल को बताती है कि यह आपका ही बेटा है
तो श्यामलाल अपने बेटे को गले लगा लेता है और राधिका के साथ दोबारा खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाता है। बाबा के चरणों में हाजिरी लगाकर बाबा को धन्यवाद देता है। भक्तों, आपको राधिका की और श्यामलाल की यह सच्ची प्रेम कहानी और उनका बाबा के प्रति अटूट विश्वास कैसा लगा? कहते हैं भक्तों कि जिस भी व्यक्ति उस व्यक्ति का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसी का एक सीधा उदाहरण आज हमें राधिका से प्राप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।